ओवैसी साहब, आपने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश, मुसलमानों पर हमला। मैं सबसे पहले, आप एक दानिशमंद इंसान है, सबसे पहले मेरे दर्शकों को भी समझा दीजिए कि ये कैसे हमला है देश के मुसलमानों। देखिए, एक बात आपको और देश के दर्शकों को समझना चाहिए कि वक्फ जो है मुसलमानों के एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में शुमार होता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ये कह रही है कि वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप जितने 200 साल 100 साल पुरानी मस्जिद दरगाह है उसको आप लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहकर मुझसे छीन लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर आओ। अब पार्लियामेंट के करीब सुनहरी बाग की मस्जिद है जहां पर हमारे देश के मुजाहिदीन आज़ादी नमाज पढ़ते थे, तो उनकी रूहों को बुलाकर बोलना पड़ेगा क्या कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? तीसरा, सरकार ये कह रही है कि वक्फ पर औलाद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? जब मैं गिफ्ट कर सकता हूं अपनी औलाद को प्रॉपर्टी, जब एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई विल पावर के जरिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है। कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कर डिस्पोज करे, सरकार को क्या करना है? पांचवी बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकार कैसे बोलेगी कि एक मुसलमान को 5 साल से मुसलमान रहना पड़ेगा? आप कौन होते हैं मेरा रिलीजन डिसाइड करने वाले? अगर जिस दिन कोई मुसलमान हो गया तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ नहीं है। सरकार कहती है मैडम, जो कंडीशन लगा रहे हैं, क्या वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कंडीशन है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है? सरकार कहती है कि हम प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे हैं, तो आप लिमिटेशन एक्ट को क्यों निकाल रहे हैं? जो लोग जमीनों पर इनको ओवैसी साहब, हाँ 3C और सेक्शन 4 को पढ़ ले, देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सरकार की नीयत क्या है और क्या करना चाह रही है। सर, आपने ओवैसी साहब, आपने वे ऑफ यूज की बात की कि वे ऑफ यूज को सरकार ने हटा दिया इस अमेंडमेंट बिल को लाकर, लेकिन इस वे ऑफ यूज के तहत कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास जा सकती है, यहां तक कि तब भी जा सकती है जब उस प्रॉपर्टी के लिए ओरिजिनल डिक्लेरेशन सस्पेक्टफुल हो, संदेहास्पद हो। तो अगर ये सारी चीजें रेक्टिफाई होने की दिशा में बढ़ रही है सर, तो क्या ऑब्जेक्शन है इस पर? नहीं, एक मिनट सुनिए। वक्फ बाय यूज, आप जो सवाल कर रहे हो जवाब देता हूं। वक्फ बाय यूज को निकालने का मतलब यह है कि सरकार ये कह रही है कि आप जो 200 साल से किसी मस्जिद या दरगाह में जा रहे हैं वो वक्फ नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट लाना चाहिए। मेरा सरकार से सवाल ये है कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में क्या कस्टम और यूसेज की बुनियाद पर मंदिर नहीं बनता है वो? हाँ, अब आप बताइए इसका जवाब क्या है इनके पास? गुरुद्वारा में नहीं होता है क्या ये? और आप हमारे वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्राइवेट तरीके से आई, आप वहां पर नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। तो 4 धाम बोर्ड में ये कहता है कि हिंदू होगा मेंबर, और हिंदू जैन नहीं हो सकता, हिंदू बौद्ध नहीं हो सकता, हिंदू सिख नहीं हो सकता। तो सर, तो यहां कैसे ला रहे हैं भैया? आपका जो एतराज है सर, ओवैसी साहब, ये जो एतराज है, क्या ये मात्र यहीं तक महदूद मानूं ना मैं कि इन्होंने बोर्ड के मेंबर नॉन मुस्लिम करने की जो बात की सरकार ने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो 3 सांसद होते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसको स्पेसिफाई नहीं किया। यानी कि एतराज आपका यहीं तक महदूद है कि नॉन मुस्लिम शुड नॉट बी देयर इन द वक्फ बोर्ड, ईदर ऑन द स्टेट लेवल और ऑन द सेंट्रल लेवल। नहीं, हमारा एतराज इन 40 अमेंडमेंट के ऊपर है। ये 40 अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड को सिर्फ पेपर पर वक्फ बोर्ड रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सरकार मस्जिदों को, दरगाहों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को हासिल कर लेगी। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूं, जैसा मैंने आपसे कहा
कि अगर कलेक्टर के पास को जाकर कहेगा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो सरकार इस बिल में ये कह रही है कि पेंडिंग इंक्वायरी इट इज नॉट वक्फ। अब मैं जिस 200 साल 100 साल से जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होगी। कलेक्टर सरकार का अपॉइंटी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज टाइटल नहीं दे सकते, ये जुडिशरी का काम है, एग्जीक्यूटिव को बोल रहे हैं। अच्छा, पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में मैडम एक डिस्ट्रिक्ट सीनियर मोस्ट जज था जो सीजीआई अपॉइंट करते थे स्टेट के, और एक मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का माहिर और एक तीसरा लीगल माहिर। अब आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर के फैसले के खिलाफ रिटायर्ड जज होगा। और एक सेक्शन आप देख लीजिए, सेक्शन 83 कह रहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी। अब आप बताइए कि ये जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ जजमेंट देगा? अच्छा, वो छोड़ दीजिए, क्या कोई कलेक्टर उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ देगा जजमेंट? हाँ, ये क्या कोई राजस्थान का कलेक्टर? सर, ये फेयर पॉइंट हो सकता है ओवैसी साहब, लेकिन मैं दो कमिटीज का जिक्र कर दूं आपकी, हालांकि आपकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा उम्दा है ओवैसी साहब, खासतौर से इस तरह के मामलों में, लेकिन